बारिश का समय दोस्तों जंगल के रिवाइवल का होता है। यही वो इलाके थे जो सूखे हुए थे कुछ समय पहले, अगर अभी आप देखें तो इनमें हरियाली वापस लौट रही है। और यही वो समय होता है जब स्नेक्स भी पानी भर जाने के कारण बाहर आते हैं और अपने लिए भोजन इत्यादि की तलाश करते हैं। इसी तलाश में दोस्तों एक ऐसा सांप हमें मिला है जिसे विश्व का सबसे सुंदर सांप कहा जाता है। ट्रिंकेट ज्वेलरी जिसका अर्थ होता है, ये वही सांप है। कॉमन ट्रिंकेट स्नेक या अलंकार सांप भी कहा जाता है इसे, कुछ इलाकों में तस्कर भी कहा जाता है। तो अगर दोस्तों बात करें कि ये जहरीला है या नहीं है, तो ऑन द वेरी फर्स्ट नोट ये एक नॉन वेनमस है, लेकिन ये अपने शिकार को कॉन्स्ट्रिक्ट करके मारता है, जकड़ कर मारता है, जिसमें ये अपने शिकार का दम घोट देता है। इसकी पकड़, इसकी ग्रिप इतनी मज़बूत होती है कि ये अपने शिकार को दबोच लेता है और उसके इर्द गिर्द ये एक घेरा सा बना लेता है। और जैसे एक टिपिकल पाइथन अपने शिकार का दम घोट कर मारता है, वैसे ही ये अपने शिकार को मारता है और उन्हें खा जाता है। बात करें कि इसके शिकार में कौन से जीव शामिल हैं, तो चूँकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो ये लिजर्ड्स, ग्राउंड लिजर्ड्स, कैमेलियन जो छोटे साइज़ के भी होते हैं उनको भी, और चिड़ियों के बच्चे, पक्षी इत्यादि के अंडे भी ये खाना पसंद करता है। ये दोस्तों सेमी टेरेस्ट्रियल इसे हम कहेंगे। अर्बोरियल ये ट्रू नहीं है, ट्रू अर्बोरियल नहीं है, क्योंकि आप अगर इसके शारीरिक बनावट, रंग रूप को देखें तो ये ज़मीनी सांप ज़्यादा लगता है। हालांकि ये पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाता है, लेकिन जब हम प्रयास करेंगे इसे किसी पेड़ पर छोड़ने का, तब आप देखेंगे कि इसे ट्रू अर्बोरियल हम क्यों नहीं कहते, क्योंकि जो अर्बोरियल स्नैक्स होते हैं उनकी ग्रिप एकदम ही अलग होती है कंपेयरिंग टू एक सेमी अर्बोरियल स्नैक की। अभी आपने देखा है थोड़ा सा ट्रिगर हो गया था। इसका साइज़ अच्छा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। और ये देखिए आप, ये जब आगे मूव करेगा, दिखाने का मकसद सिर्फ ये है दोस्तों कि आपको जानकारी हो कि ये किस तरीके से पेड़ों पर मूव करता है। तो ये अगर ऊपर की ओर जाएगा तो ही हम बता पाएंगे, क्योंकि इसका जो मूवमेंट हमें इस वक्त दिख रहा है वो नीचे की ओर दिख रहा है, और नीचे की ओर जाने पर हम वैसा नहीं बता पाएंगे कि ये किस तरीके से मूव करता है। हम थोड़ा सा पोक करने का इसको प्रयास कर रहे हैं ताकि ये ऊपर की ओर जाए, और प्रयास हमारा शायद सफल हुआ है। इसके कलर पैटर्न को देखिए दोस्तों, इसके ऊपर स्पेकल्स बने हुए हैं, पूरे शरीर पर बैंडेड नहीं है, स्पेकल्स हैं। और फिर मिड एब्डोमेन के बाद ये कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके बॉडी के सामने की ओर, तो स्पेकल्स दिखेंगे आपको बॉडी में, लेकिन जैसे ही आप पीछे की ओर आते हैं, बॉडी के रियर हिस्से में आते हैं, तो आपको जो स्पेकल्स है वो गायब होते दिखते हैं। और फिर 3 कलर में ये डिवाइड होता है। जैसे अगर लोअर बेली का हिस्सा देखें तो वो ऑफ वाइट कलर का है, समवॉट लाइक क्रीम, उसके ऊपर चॉकलेटी ब्राउन है, और सबसे ऊपर डार्क ऑलिव कलर है। तो ये इसकी एक ख़ास पहचान है। ये कॉमन ट्रिंकेट है, एरो हेडेड ट्रिंकेट स्नेक से थोड़ा सा अलग है, जिसे हमने अपने वीडियो में कुछ दिनों पहले दिखाया था, जिसके सिर पर एक एरो जैसी मार्क होती है। इसका सिर थोड़ा सा अलग है, जहाँ पर वो एरो मार्किंग नहीं होती। हालांकि ये ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं, डिफेंसिव नहीं होते हैं, लेकिन बाइट करने में पीछे नहीं रहेंगे अगर इन्हें ज़्यादा पोक किया गया, प्रोवोक किया गया। अब चूँकि ये नहीं जाना चाहता ऊपर, तो हम इसे और नहीं परेशान करेंगे, क्योंकि वैसे ही बारिश के दिन है और इन्हें अपने लिए छुपने का स्थान देखना होगा। बारिश के दिनों में दोस्तों आम हो जाएगा आपका सांपों से एनकाउंटर, और अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो सांपों से होने वाली बाइट या उनसे होने वाली परेशानी से आप बच सकते हैं। घर पे साफ़ सफाई रखें, छिपकली चूहों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। बेहतर होगा कि आप उन्हें घर पर सरवाइव ही ना करने दें। जो पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में भी पेस्ट कंट्रोलिंग की बहुत सारी दवाइयाँ या चीज़ें उपलब्ध हैं, जिससे आप छिपकलियों को और रोडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अब धीरे धीरे मूव कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट में मर्ज हो रहा है, और हम भी इसे जाने देंगे, क्योंकि जैसा हमने शुरू में ही बताया कि ये छुपना पसंद करेंगे। बारिश के दिनों में इनके हाइड आउट्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, और ये इस समय काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में रहते हैं। लेकिन किसी भी सांप को
उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर ये ही इनका घर है। अगर हम इन्हें रेस्क्यू करने के बाद सिर्फ इसलिए अपने पास रखें क्योंकि जंगल में इन्हें ख़तरा होगा, वो बेईमानी होगी और नेचर के रूल के अगेंस्ट होगा, क्योंकि नेचर में सर्वाइव वही करता है जो फिट होता है। इसी नोट पर दोस्तों आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।